नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स का डोज 10 मिनट रोज में आप लोगों का स्वागत है। और 10 मिनट में आप हो जाएंगे तरोताजा, रिफ्रेश दुनिया भर की जानकारियों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात होगी विमेन एम्पावरमेंट की, महिला सशक्तिकरण की। और यहां पर बात हो रही है शिवांगी सिंह ने रचा इतिहास, राफेल की पहली महिला पायलट बनी। शिवांगी सिंह क्रिएटेड हिस्ट्री, बिकेम द फर्स्ट फीमेल पायलट ऑफ राफेल। तो आपको मैं बता दूं, शिवांगी सिंह राफेल को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनने जा रही हैं और राफेल को अपनी पहली फीमेल पायलट मिल गई हैं। शिवांगी सिंह जी वाराणसी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हैं और इनकी तैनाती 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन में हो गई है। ये वही स्क्वाड्रन है जिसमें राफेल की 5 राफेल विमानों की तैनाती की गई है अंबाला के अंदर। 27 जुलाई को अंबाला में फ्रांस से 5 राफेल विमान आए थे। ठीक है, और जैसे आप लोगों के आर्मी के अंदर बटालियन होती है, वैसे ही एयरफोर्स के अंदर स्क्वाड्रन होती है। शिवांगी सिंह की पोस्टिंग इस समय राजस्थान में है और हैदराबाद में अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद वो मिग 21 बाइसन फाइटर जेट को उड़ा रही हैं। 10 महिला फाइटर पायलट हैं इस समय, मैं बता दूं, इंडियन एयरफोर्स के अंदर। और एक फाइटर पायलट को तैयार करने में लगभग 15 करोड़ रुपए की लागत आती है। इसके बाद अगले करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। पीएम मोदी आयुष्मान खुराना 2020 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की पत्रिका की सूची में शामिल। पीएम मोदी एंड आयुष्मान खुराना इंक्लूडेड इन द मैगजीन लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट इन्फ्लुएंस पीपल ऑफ 2020। तो टाइम्स मैगजीन के बारे में आप लोगों को मैं बता दूं, ये दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल मैगजीन है, सबसे बड़ी राजनीतिक पत्रिका है और ये हर साल दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची निकालती है। और इस बार सूची में 5 भारतीयों को शामिल किया गया है। इनमें से सबसे बड़े नाम है पीएम मोदी और आयुष्मान खुराना, जो कि हमारे बॉलीवुड के कलाकार हैं। इसके अलावा सुंदर पिचाई, जो कि गूगल के सीईओ हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा सैलरी लेने वाला पर्सन है ये। और इसके अलावा रविंद्र गुप्ताल, जो कि HIV एड्स के ऊपर अमेरिका के अंदर रिसर्च कर रहे हैं। और शाहीन बाग के अंदर 82 साल की बिल्किश, जो कि धरने पर बैठी थी हमारे CAA कानून के विरोध में, उनको भी इस सूची में, प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सऊदी अरब ने भारत समेत 3 देशों की यात्रा पर प्रतिबंध लगाया। सऊदी अरेबिया हैज बैन ट्रैवल टू 3 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया। और ये बैन जो लगाया गया है वो किसी और कारण से नहीं, कोरोना वायरस महामारी के कारण लगाया गया है, क्योंकि भारत के अंदर और इसके साथ ब्राजील और अर्जेंटीना के अंदर कोरोना वायरस महामारी काफी तेजी से बढ़ रही है। और इसके कारण सऊदी अरेबिया ने एहतियातन तौर पर सेफ्टी पर्पज से ये बैन लगा दिया है। और अगर कोई व्यक्ति इन देशों से आता भी है तो उसको 14 दिन के आइसोलेशन के अंदर रखा जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। रेल मंत्री सुरेश अंगड़ी का कोरोना महामारी की वजह से निधन हो गया है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेलवे सुरेश अंगड़ी डाइज ड्यू टू कोरोना पेंडेमिक। तो मैं आप लोगों को बता दूं, बड़ी दुख की बात है कि रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी जो हैं, उनका निधन हो गया कोरोना वायरस के कारण। 65 वर्ष के थे अंगड़ी जी। और अभी तक कर्नाटक से बिलोंग करते हैं, बेलगाम कर्नाटक से। ये 4 बार लोकसभा के सांसद रहे हैं, 2004, 9, 14 और 19 के अंदर। इसके अलावा 2 अभी तक सांसद कर्नाटक से कोरोना वायरस की भेंट चढ़ चुके हैं। इससे पहले अशोक गस्ती, जो कि राज्यसभा के सांसद थे, वो भी कोरोना वायरस के कारण जो है उनकी भी मृत्यु हो गई थी। तो इस समय रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी नहीं रहे हैं और केंद्रीय मंत्रिमंडल में पहले मंत्री हैं जिनका कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया है। आपको कमेंट बॉक्स में मुझे टाइप करके यह बताना है कि इस समय भारत के रेल कैबिनेट मंत्री कौन है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। केरल में पहले चिकित्सा उपकरण पार्क, मेडिकल डिवाइसेस पार्क का शिलान्यास हो गया। द फाउंडेशन ऑफ द फर्स्ट मेडिकल डिवाइस पार्क वाज लेड इन केरला। और ये जो बनाया जाएगा, ये तिरुवनंतपुरम जिले के थोनाक्कल स्थान पर ये मेडिकल डिवाइस पार्क बनाया जाएगा। और इसके कारण जो आपके मेडिकल क्षेत्र के अंदर भारत को विकास, डेवलपमेंट, आपका इनोवेशन, रिसर्च वगैरह को बढ़ावा मिलेगा। तो हमारे भारत का पहला मेडिकल डिवाइसेस पार्क जो स्थापित किया गया है वो केरला के अंदर स्थापित किया गया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में 2020 के दौरान 5.9% की कमी आने का अनुमान है। अकॉर्डिंग टू UN रिपोर्ट, इंडियन इकोनॉमी इज प्रोजेक्टेड टू डिक्लाइन बाय 5.9% ड्यूरिंग 2020। तो अभी हाल फिलहाल में
काफ़ी सारी जो वित्तीय संस्थाएं हैं, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, लाइक आपका वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इनकी सबकी रिपोर्ट आ रही है भारतीय अर्थव्यवस्था और वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था के बारे में, क्योंकि वैश्विक अर्थव्यवस्था और भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से गिर रही है। और इसी क्रम में आप लोगों के यूएनओ की रिपोर्ट में एक आ गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था 2020 के अंदर 5.9% की गति से गिरने वाली है। इससे पहले मैंने लास्ट वीडियो में आपको एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट भी बताई थी, वहां पर जाकर आप वो भी देख सकते हैं। और वैश्विक अर्थव्यवस्था यूएनओ के अनुसार 4.3% की गति से गिर सकती है। इसके अलावा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट एफआईआई और एफडीआई के अंदर भी भारी गिरावट आने का 40% के आसपास, यानी कि विदेशी निवेश में भी 40% तक की कमी आने का अनुमान है। यूएनओ के बारे में आप लोगों को बता दिया जाए, यूएनओ एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, पीस और कोऑपरेशन के लिए, शांति और सहयोग के लिए बनाई गई थी 24 अक्टूबर 1945 को, और 24 अक्टूबर को हम यूएनओ डे के रूप में मनाते हैं। 193 सदस्य देश हैं इस समय यूएनओ के अंदर, और न्यूयॉर्क के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, और एंटोनियो गुतेरस इस समय यूएनओ के हेड हैं। आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि एंटोनियो गुतेरस जो हैं कौन से देश के हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। भारतीय रेल की बड़ी लाइनों के मार्गों को वर्ष 2023 तक 100% विद्युतीकृत कर दिया जाएगा। टारगेट टू इलेक्ट्रीफाई 100% ऑफ द रूट ऑफ द मेजर लाइंस ऑफ इंडियन रेलवे बाय ईयर 2023 तक भारतीय रेल की जो बड़ी लाइनें, देखिए मैं बता दूं 3 प्रकार की रेल लाइनें होती हैं। एक को हम बोलते हैं ब्रॉड गेज, एक को हम बोलते हैं मीटर गेज, और एक को हम बोलते हैं नैरो गेज। ठीक है, जो ब्रॉड गेज होती हैं बड़ी लाइनें बोलते हैं, और ब्रॉड गेज के अंदर दोनों पटरियों के बीच की दूरी जो होती है वो 5 फीट 6 इंच की होती है। और ये जितनी भी ब्रॉड गेज लाइन है, भारतीय रेलवे ने कहा 2023 तक हम बिल्कुल इनको इलेक्ट्रीफाई करेंगे। डीजल का, कोयले के तो वैसे ही नहीं चलते, डीजल का इंजन भी इसके ऊपर नहीं चलाया जाएगा। 63,631 किलोमीटर रेलवे लाइनें ऑलरेडी जो हैं इलेक्ट्रीफाई हो चुकी हैं। 23,765 बची हुई हैं जिनको 2023 तक कर दिया जाएगा। इसके अलावा आपको मैं बताऊं 2030 तक भारतीय रेलवे ने लक्ष्य रखा है शून्य उत्सर्जक होने का, यानी कि कार्बन एमिशन को जीरो कर देगी, और इसके लिए ये स्वच्छ ऊर्जा, सोलर एनर्जी, क्लीन एनर्जी के ऊपर ज्यादा बढ़ावा देगी इंडियन रेलवे। इसके बाद बात करते हैं, डीआरडीओ ने लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। डीआरडीओ सक्सेसफुली टेस्ट लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल, और ये एंटी टैंक मिसाइल जो है इसका परीक्षण महाराष्ट्र के अहमदनगर में किया गया है। और ये जो टेस्ट है अर्जुन टैंक के माध्यम से किया गया है। 3 किलोमीटर दूरी पर रखे निशाने को इस मिसाइल ने सक्सेसफुली जो है धराशायी कर दिया। तो पाकिस्तान के लिए एक और चेतावनी, भाई हमारे पास जो एंटी टैंक मिसाइल भी है, तो सावधान रहो, ज्यादा चूं चपड़ करने की जरूरत नहीं है। इससे पहले मैं आपको बता दूं डीआरडीओ जो है इसने बालासोर के अंदर एक लड़ाकू ड्रोन का भी परीक्षण किया था। बालासोर जो है आपके उड़ीसा के अंदर है, यहां पर भी जो है हथियारों वगैरह का परीक्षण किया जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मशहूर शेफ विकास खन्ना ने किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड टाइटल पुस्तक लिखी। फेमस शेफ विकास खन्ना रोट द बुक किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। तो आपको मैं बता दूं विकास खन्ना एक फेमस शेफ हैं भारत के, और इन्होंने किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड नाम की एक पुस्तक लिखी है। और इसके अंदर उन्होंने गरीब लोगों को जो खाना खिलाने वाली एक मूवमेंट है फीड इंडिया, गरीब लोगों को खाना खिलाने वाली एक बड़ी मूवमेंट है, उसका हिस्सा है विकास खन्ना जी। इसके बारे में इन्होंने जो है सारी चीज़ें बताई हैं, और इनको इस काम के लिए 2020 के अक्टूबर में एशिया गेम चेंजर अवार्ड भी दिया जाएगा। तो आपसे पूछ लिया जाए एशिया गेम चेंजर अवार्ड इस बार किसको दिया जाएगा, तो वो भारत के विकास खन्ना जी को दिया जाएगा, जो पेशे से एक शेफ हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। विश्व समुद्री दिवस, लास्ट हमारा विश्व समुद्री दिवस 2020 वर्ल्ड मैरीटाइम डे 24 सितंबर को मनाया गया था। और इसकी जो थीम थी इस बार क्या थी, सतत ग्रह के लिए सतत शिपिंग, सस्टेनेबल शिपिंग फॉर ए सस्टेनेबल प्लेनेट। तो ये थे आज के करंट अफेयर। तो डेली आप लोग 10 मिनट रोज करंट अफेयर देखें, और 10 मिनट की डोज के साथ डेली रहें दुनिया भर से अपडेट। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलता हूं, धन्यवाद।